वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑब्वियस पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं इनके पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने का सिलसिला जारी है। अब पाकिस्तानी खातून शूटर हैं कशमाला तलत, इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। कशमाला तलत ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली खातून शूटर हैं। इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत। कशमाला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर एंड कांग्रेचुलेशंस कि आपने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने किस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और सबसे पहले मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट और ऑनर से नवाजा है। और मैंने जो क्वालिफिकेशन की है वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए वो 10 मीटर पिस्टल में की है। और इसके साथ साथ मैं दो और इवेंट्स खेलूंगी जिसमें 10 मीटर मिक्स टीम भी आ जाती है और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल भी आ जाएगी। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखिए किसी भी अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें या गेम्स की बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी चैलेंजिंग होती हैं। उनमें अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। अगर मैं शूटिंग की बात करूं तो ये वाली चीज़ जो है ये आपके लिए क्या चैलेंजिंग रही, और अगर रही तो किस एतबार से रही? बिल्कुल चैलेंजिंग रही है क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें बहुत मेहनत लगती है आपको एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए। और उस मेरिट तक आते आते टाइम लगता है आपको। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा चैलेंजिंग नहीं लगी क्योंकि मेरे कोचेस, मेरा डिपार्टमेंट, मेरे हेड्स जुनेद और जो फेडरेशन के हेड्स हैं उन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन रखी है। मेरी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। लेकिन सिर्फ जो एक फैक्टर है मेहनत का वो हर जगह है। और उसके बगैर बेशक कोई चीज़ मिलना मुश्किल है। अच्छा देखिए, आपने कहा कि बड़ा एफर्ट लगा आपका ऑब्वियसली इस लेवल तक पहुंचने में। कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, रोज़ाना आप कितनी प्रैक्टिस करती थी, और चैलेंजेस जो थे या मुश्किल चीज़ें जो थी वो आपको क्या क्या लगी? बिल्कुल अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट हम लोग 10 to 15 आवर्स हमारी ट्रेनिंग है जिसमें फिजिकल, मेंटली और टेक्निकल ट्रेनिंग है। फिजिकल में हम लोग एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, ट्रेनिंग में मेडिटेशंस वगैरह आ जाती हैं। और टेक्निकल जो हमारी रूटीन का फायर है वो हम 7 to 8 आवर्स फायर करते हैं तो हम अपने किसी रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा देखिए, कुछ भी करने में और ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना, दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या आपके लिए फैमिली सपोर्ट थी तो कितनी थी? किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, बहन भाइयों में से, पेरेंट्स में से? वॉज एक्चुअली वेरी सपोर्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। मेरी मदर सबसे सबसे ज़्यादा मेरी मदर सपोर्टिव रही हैं। और उसके बाद बहन भाई तो जाहिर सी बात है वो आपकी हर खुशी में शामिल होते हैं। पेरेंट्स उसी तरह सपोर्टिव रहे हैं जैसा होना चाहिए था। उन्होंने मुझे ओवरऑल फ्रीडम दिया है कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, किसी भी जगह पे जाके ट्रेनिंग कर सकती हूँ। और उन्होंने अवेयरनेस के साथ और अपनी एक तरह से उन्होंने अपनी एक नज़र रखी है कि क्या चीज़ कैसे होती है, अवेयरनेस हासिल की है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह होगी। तो उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है। अच्छा, एक और ये चीज़ कि किसी भी गेम के लिए, किसी भी स्पोर्ट के लिए जो शौक़ है वो पैदा करना, ऑब्वियसली आपकी कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। आपने अपने इर्द गिर्द किसी को देखा होता है, आपने अपने पेरेंट्स में किसी को देखा होता है, किसी फ्रेंड सर्कल में आपके कोई ऐसे लोग होते हैं। अगर मैं शूटिंग की बात करूं, आपको इस चीज़ का शौक़ जो है वो कैसे आया? अ, वैसे तो मैं एक तरह से स्पोर्टी गर्ल थी, लाइक खेल कूद में ज़्यादा थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शौक था वो मेरी मदर का था जिन्होंने मुझे फिर इस शूटिंग से इंट्रोड्यूस कराया। हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से भी हैं तो वो एक ये चीज़ भी थी कि आर्मी से रिलेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई जिस तरह कोई गन्स, कोई किस तरह मतलब मैं गन्स वगैरह चला सकूंगी। तो मेरी मदर को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी और हम जेल
पोस्टेड थे जब, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट से। वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, एमुनिशन वेपन सब देते, और कुछ अल्लाह की तरफ से टैलेंट था तो कोचेस ने मुझे पिक कर लिया। अच्छा देखिए, एक और ये चीज़, जब हम शूटिंग के मुकाबलों की बात करते हैं तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती। वो कहते हैं ना पंजाबी में, इतनी सौखी नहीं होती। एक ड्रामा लगा था रिसेंटली, क्योंकि आपका आर्मी बैकग्राउंड है तो मेरे जहन में वो ड्रामा इस वक्त आया, सिनफ़े आहन। उसमें हम देखते थे कि शूटिंग के मुकाबले करने के लिए जब ट्रेनिंग के दौरान उन लड़कियों को, जो ऑब्वियसली ट्रेनिंग कर रही होती हैं और ऑब्वियसली उस वक्त उनकी काकूल में ट्रेनिंग हो रही होती है, तो शूटिंग के मुकाबलों में एक गन को होल्ड करना, उठाना, इट वाज एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत हैवी गन्स होती थी, उनको उठाना बहुत बड़ा टास्क होता था इन द वेरी बिगिनिंग। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके लिए ये क्या एक चैलेंज था कि उसको होल्ड करना, बीइंग अ गर्ल, इतनी हैवी हैवी गन्स को उठाना, कोई शोल्डर वगैरह ऑब्वियसली थक जाता है इंसान का, तो ये मुश्किलात आपको आई इस किस्म की, जैसे सबने उस ड्रामे में देखी होंगी? सिनफे आहन एक अदर पर्सपेक्टिव से बना था। वो एक आर्मी की प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ बना हुआ है, और आर्मी ऑफिसर्स के लिए, मतलब आर्मी ऑफिसर्स की जो ग्रूमिंग होती है उसके लिए बना हुआ है। हम जो स्पोर्ट्स करते हैं वो ओलंपिक स्पोर्ट्स होता है, जिसमें गन्स डिफरेंट होती हैं लेकिन हैवी ज़रूर होती हैं, लेकिन इतनी हैवी नहीं होती कि आप होल्ड ना हम्म। कर सको। विद सही। प्रैक्टिस और विद टाइम आपकी वो आप होल्डिंग स्टेबिलिटी वो सब कुछ आता जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे अगर उसको होल्ड ही कर रहे हैं तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए कम मुश्किल होती जाती है। हम्म। अच्छा, और जब हम किसी भी खेल की बात करते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ की बात करते हैं, उसमें नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक्टिव लाइफस्टाइल आपका लाजमी होना चाहिए। वार्म किसी भी चीज़ से पहले ख़ुद को करना, किसी भी गेम से पहले ख़ुद को करना, वार्म अप जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है। फिर नॉर्मली आपने अपनी डाइट का ख्याल, साउंड स्लीप, बड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। क्या इसके लिए भी, शूटिंग के लिए भी एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए, डाइट का ख्याल रखना चाहिए? क्या इसमें भी आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? बिल्कुल। शूटिंग बहुत ही डेलिकेट सी और टेक्निकल सी गेम है, और इसमें आपकी हर चीज़ मैटर करती है। आपकी स्लीप, आपकी डाइट, आपकी फिजिक, आपकी ट्रेनिंग, हर चीज़ मैटर करती है। इवन आपकी आई साइट और फोकस और कंसंट्रेशन मैटर करती है। ये ऑलमोस्ट माइंड गेम, फिजिकल गेम तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ माइंड गेम भी है। आपकी कोई छोटी सी भी चीज़, मतलब एक काम गेम है। आपको बहुत काम और कंपोज रहना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भी एरर उसको अफेक्ट करता है। तो बिल्कुल इसमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए, एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आप क्या क्या करती रही हैं? बिल्कुल। हम लोगों के डाइटिशियन हमारे साथ होते हैं। उनसे डाइट्स वगैरह, हमारा डाइट प्रोग्राम हमारा चेंज होता रहता है हर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा एक्सरसाइजेज हैं, हम लोग एक्सरसाइजेज करते हैं जो मसल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। बिल्ड बिल्ड तो होते हैं लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग है, लाइक बॉडी बिल्डिंग टाइप एक्सरसाइजेज नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरह की एक्सरसाइजेज है जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें और आपको सपोर्ट करें ट्रेनिंग में। उसके अलावा हम लोग मेंटल एक्सरसाइजेस के लिए मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, जिससे हम माइंड को रिलैक्स करना और अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना जो होता है वो चीज़ है। उसके अलावा हमारी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट्स करते हैं कि हमारी कोई भी शॉर्ट कमिंग्स आ रही हो तो उसको ओवरकम करने के लिए। एंड दैट्स वंडरफुल। एक और चीज़ कि आप इसके अलावा और क्या क्या कर रही हैं, मतलब पढ़ाई किस हवाले से कर रही हैं और आप आगे मज़ीद क्या करने का इरादा रखती हैं? बिल्कुल। मैं अभी बीएस मैथ्स कॉम कर रही हूँ नमल इस्लामाबाद से। आई एम आल्सो स्टूडेंट एज वेल। मैं ऑलमोस्ट मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी हुई है। होपफुली अभी तो नेक्स्ट फ्यूचर के यही गोल्स हैं कि ओलंपिक्स तक तो ओलंपिक पे प्रॉपर फोकस रहेगा। उसके बाद होपफुली आई विल गो फॉर द मास्टर्स। अच्छा, एक और चीज़ कि पेरिस ओलंपिक्स में ऑब्वियसली आपका मुकाबला पूरी दुनिया के शूटर्स से होने वाला है। इसके लिए आप कितनी ट्रेनिंग कर रही हैं?
बिल्कुल, ट्रेनिंग हमारी कंटिन्यू है, हमारे ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो गए हैं। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके डिफरेंट जगहों पे जाके हम लोग जैसे जर्मनी हो गया, कुवैत हो गया, हम लोग वहाँ जाके अपने ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड करेंगे, जिससे हमारे अंदर एक और बूस्ट आएगा कि हम लोग किस लेवल पे हैं। और इसके अलावा मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी खेली नहीं है, जिसमें हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड से कॉम्पीट करते हैं। तो उसमें भी हमें कुछ उसमें भी जो हमने कंपटीशन खेले उससे हमें अंदाजा है कि हम किस लेवल तक हैं और हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और बेशक कोचेज इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इस सब के साथ साथ एक आखिरी सवाल कि क्या आपको हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट किसी भी किस्म की मिल रही है? राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मेरा डिपार्टमेंट आर्मी इज सपोर्टिंग मी ओवरऑल। उसके अलावा आईओसी स्कॉलरशिप मुझे अवार्ड की गई थी फेडरेशन की तरफ से, लाइक वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है जो अवार्ड की गई थी। उस चीज़ में थोड़ी सपोर्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर बात की जाए पीएसपी वगैरह से, तो इस टाइम तक तो कोई नहीं है, लेकिन होपफुली के क्योंकि इसमें ये गेम ऐसी है कि इसमें अवेयरनेस कम है, लोग कम आते हैं, बहुत कम शूटर्स फीमेल शूटर्स होती हैं। तो अभी तक तो फेडरेशन और अपनी डिपार्टमेंट आर्मी से मुझे सारी सपोर्ट मिल रही है। और होपफुली के पीएसबी भी इस चीज़ पे अब वर्क कर रहा है और वो भी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच कशमाला तलत एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिस कंपटीशन में आप पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। वी होप एंड वी प्रे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छी शूटिंग करें और ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स का भी नाम, अपना भी नाम और मुल्क और कौम का भी नाम जो है वो रोशन करें। अभी हम शो में व्यूअर्स एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की बात करें तो लाहौर शहर में पिछले एक माह के दौरान और इससे पहले भी जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं इनमें बेपनाह इजाफा हुआ है। कुछ डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ अगर मैं यहाँ पर शेयर करूँ तो लाहौर के 6 डिवीजन्स में अगर हम गुज़श्ता 13 माह की बात करें तो डकैती, राहज़नी, कत्ल की तकरीबन 20,891 वारदातें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ डकैती मज़ाहमत पर 23 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस की कार्रवाइयों की बात करें तो शरपसंद अनासर के खिलाफ, कानून शिकनों के खिलाफ जो है वो पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है। रवा माह की अगर हम बात करें तो इस माह के दौरान गैर कानूनी असलहे के 827 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं। इसके साथ साथ ऑपरेशन किया गया जिसमें भारी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। सीसीपीओ लाहौर ने कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। लेकिन अगर हम लाहौर शहर की बात करें और स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे की बात करें तो इसकी वजूहात क्या हैं, हमारे साथ इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी मौजूद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लास्ट 13 मंथ्स के अगर हम डाटा को उठा के देखें तो तकरीबन 20,891 वारदातें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। क्या वजूहात हैं, क्यों हम स्ट्रीट क्राइम में इतना इजाफा देख रहे हैं? ये रिवायत तो शहर कायद की थी, कराची की थी, लेकिन अब ये चीज़ें हम लाहौर में भी देख रहे हैं। जी रहमा, बिल्कुल ये शहर में अगर बात की जाए, जैसे आपने खुद बताया है कि 6 जो गुज़िश्ता 13 माह के दौरान डकैती, राजधानी डकैती, कत्ल की 20,891 वारदातें हुई हैं। पुलिस और दादोशुमार के मुताबिक जो है लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर जो है 23 अफराद को इन 13 माह के दौरान कत्ल किया गया है। बाकी है इनके मुकदमात के चालान के हवाले से तो इन्वेस्टिगेशन विंग का एक बड़ा अच्छा किरदार रहा है, जिसमें जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर, उनकी क़यादत में जो है पुलिस टीम ने, इन्वेस्टिगेशन विंग ने बड़ी तेज़ी से जो है ये कत्ल की जो डकैती कत्ल की वारदातों के काफ़ी मुल्ज़िमान जो है गिरफ्तार किए, जिसमें चालान जो है 65% मुकम्मल करके जो है अदालतों में भिजवाए गए, जिसपे मुल्ज़िमान को सजा दिलवाने की कोशिश की जा रही है। 68 जो मुल्ज़िमान इस डकैती कत्ल में नामजद किए गए थे, 48 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं। जो डकैती राजधानी की वारदातों का बढ़ना जो है लाहौर शहर में जो है मामूल बनता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोग दूर दराज के इलाकों में जो है शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, तो वारदातें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। जो नई सोसाइटी जो लाहौर शहर से बाहर तकरीबन चली गई हैं, जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर डाकुओं के लिए वो आसान जो है रसाई है, क्योंकि
खुले इलाके हैं, घर काफ़ी दूर-दूर बने हुए हैं। डाकू वहाँ पे अगर फिरते हैं तो जो मोटरसाइकिल सवार, कार सवार फैमिली अगर नज़र आए, तो डाकू बआसानी उनको लूट कर फरार हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, जिसके बायस जो है डाकू जो हैं वो बआसानी जो है वारदात करके फरार हो जाते हैं। और ये डाकू जो हैं, कुछ लोग जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, दही इलाके हैं, जैसे अगर काना की बात की जाए तो उसकी पॉश इलाका है वलेंशिया सोसाइटी, तो ये डाकू कोई कसूर से भी यहाँ आ जाता है, पत्थों से लाहौर में दाखिल होते हैं, वारदातें करके फिर अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। जब इनके पास पैसे पूसे खत्म होते हैं फिर वारदात करने लाहौर शहर में आते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारी ये गैंग हैं, ग्रोह हैं जो इस तरह की वारदातें करते हैं और फरार हो जाते हैं अपने आबाई इलाकों में। कुछ डाकू अगर पकड़े जाते हैं तो वो जेल के अंदर जाकर मुख्तलिफ और वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ एक नया गैंग बनाकर बाहर आते हैं, फिर ये वारदातें करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि हम अगर 20 लाख लूटा है, 30 लाख लूटा है या 1 करोड़, तो हम अगर अपना ज़मानत पे 20 लाख लगाएँगे तो बाकी पैसे हमारे पास हैं, फिर बाहर चले जाएँगे और वारदातें करेंगे। इस तरह ये गैंग जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। इनमें अच्छा, कई एक और वारदातें चीज़ के सबसे ज़्यादा जराइम जो हैं वो कौन से रिकॉर्ड हो रहे हैं? देखिए, जो राजधानी की वारदात है, जिसको झपट्टा भी कहा जाता है 392, उसमें पुलिस अक्सर नहीं लगाती, जो कहते हैं जी आप ये असला मत डालें, क्योंकि असला डालने से इनकी जान जाती है। पुलिस अफसरान जो है इनको सजाएं देते हैं एसएचओज़ को कि तुम्हारे इलाके में इतनी बड़ी वारदात हो गई है, गन पॉइंट पर लूट लिया गया है किसी फैमिली को, किसी शहरी को, तो तुम कहाँ थे, तुम्हारा गश्त किधर है? तो उस वजह से ये अक्सर वारदात जो है ये राजधानी की करवाते हैं जी, झपट्टा मार लिया कि जी आप जा रहे थे या खड़े थे, कोई मोबाइल नकदी आपसे झपट्टा मार के छीन के ले गया। तो ये राजधानी की वारदात है, ये सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। जो इसमें जो ये 392 कम लगाते हैं, बहुत कम, क्योंकि अब अफसरान ने इनकी खिंचाई करना शुरू की है एसएचओज़ की। तो ये जो है झपट्टे की जगह 392 की वारदात जो है वो लगा रहे हैं, ताकि अफसरान के सजाओं अच्छा, से शाहिद रिजवी साहब, एक आखिरी सवाल कि पुलिस इस वक्त जराइम की रोकथाम में कितनी एक्टिव हमें दिखाई देती है? देखें, एक्टिव की बात अगर आप करते हैं तो इसमें इन्वेस्टिगेशन विंग के अलहदा टीमें काम कर रही हैं। ओसीयू जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिसको पहले सीआईए कहा जाता था, अब उनका पूरा एक अलहदा से सेटअप बन गया है। उनके एक डीआईजी जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से ये लोग जो हैं अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। हीनियस क्राइम जिसमें अगर 20 लाख की वारदात है, डकैती की है, राजनी की है, तो वो ट्रांसफर मुकदमा होके ओसीयू को चला जाता है ऑर्गेनाइज क्राइम। तो फिर ये आप तलाश करें, चूँकि बड़ी वारदात होती है, इस हवाले से जो है वो स्पेशलाइज्ड हैं ये लोग ओसीयू के इस वारदातों को ट्रेस करने में। तो जो ये दीगर जो हैं मुकदमात, चोरी, डकैती, राजनी और दीगर जो वारदातें हैं, इसकी जो तफ्तीश है इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान करते हैं। चूँकि अब काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वसाइल भी दिए गए हैं, इनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, ताकि तफ्तीशी अफसरान का गिला ख़त्म हो जाए कि हमारे पास जो है मुकदमात की तादाद ज़्यादा थी, या हमारे पास वक्त नहीं था, तो रिसोर्सेज नहीं थे, तो जिस वजह से हम मुकदमात की तफ्तीश नहीं कर सके। अब जो है इनके हर गिले शिकवे दूर करके इनको हर चीज़ देकर जो है कहा गया है कि आप मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर और जल्द अज जल्द करें, ताकि शहरियों को फौरी इंसाफ और उनके साथ जो होने वाली वारदातें हैं उसका अगाला किया जा सके। जी बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। शाहिद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और शहर में बढ़ती हुई जो वारदातें हैं उसके हवाले से डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अभी व्यूअर्स, हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है ये शेयर करने के लिए हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर समराना शाह, और आप भी शो में लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी जानना चाहें वो जान सकते हैं। समराना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न। कैसा रहेगा आज कैप्रिकॉर्न का दिन? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो आज के दिन जो है उनका कारोबारी मामला अच्छे दिख रहे हैं, मोहब्बत के मामला जो है उनके बड़े अच्छे जा रहे हैं। तो आज का ओवरऑल डे कैप्रिकॉर्न्स का बहुत अच्छा जाने वाला है, खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स। बिल्कुल ठीक हो गया। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टार एक्वेरियस? अच्छा जी, एक्वेरियस का जो है रिलायंस बनते हुए दिख रहे हैं। इनको फ़ायदा होगा दोस्तों से, अगर ट्रैवल ये करेंगे तो बड़ा इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो अब्रॉड का ट्रैवल है या चाहे वो अंदरून शहर का ट्रैवल है।
पाइसेस? अच्छा जी, पाइसेस जो है वो ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहा है, लेकिन इनके पास जो पैसा है ना, मतलब किस्मत की देवी बड़ी मेहरबान लग रही है, तो Wonderful. पैसा आता हुआ दिख रहा है इनके पास बहुत ज़्यादा, पाइसेस के पास इस टाइम पे। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ बिलाल हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या जानना चाहेंगे आप? चाहूँगा कि ना मैंने क्रिकेट में जाना है, तो उसमें मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। डेट ऑफ बर्थ, मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ 1 2005, पहला महीना, पहली तारीख। 1 जनवरी 2005। क्या क्रिकेटर बन सकते हैं, क्रिकेट में जा सकते हैं बिलाल? अच्छा, क्वेज अच्छा है तो आपका जो है ना अच्छा मतलब स्टार के हवाले से भी 2024 अच्छा जा रहा है। अगर आप वाकई मेहनत करेंगे और फोकस अगर रखेंगे आप अपनी चीज़ों पे, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें जो है ना 2024 में फिल होती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। एरीज के हवाले से बता दें। अच्छा, एरीज बड़े ही शाइन करे, वो चांद के साथ होता है ना, चमकता हुआ सितारा। इस टाइम पे एरीज उस तरह बने हुए, कारोबारी मामलात, सेहत के मामलात, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, न्यू चीज़ें बाय करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एरीज। बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस के हवाले से बताइएगा आज कैसा रहने वाला अच्छा, है दिन? टॉरस का जो है वो रिलायंस बनते हुए दिख रहा है इनके। अगर दोस्तों में टाइम स्पेंड करेंगे तो वो ज़्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा टॉरस का। बाकी ओवर थिंकिंग करते हुए टॉरस थोड़ा दिख रहे हैं, Pisces की ओवरलोडेड तरह। दिख रहे हैं, पाइसेस की तरह एग्जैक्टली। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नईम हमारे साथ है। नईम बताइएगा क्या मालूम करना है, तारीख पैदाइश आपकी क्या है? 29/9/1983। 29/9/1983, 1983। 29/9/1983। क्या मालूम करना है आपको? जी नईम बताइएगा क्या मालूम करना आपको? कि मेरा दिन कैसा गुजरेगा आज? आज का दिन इनका कैसा रहेगा? अच्छा, ये बड़े ना वो हसल बसल में बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजरा है। अच्छा, दूसरा प्लीज़ आप अपना सदका ज़रूर दे दें, क्योंकि हालात जो है ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आपके हक़ में नहीं जा रहे। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, कोई बड़ी चीज़ बाय नहीं करनी। अगर आपके पेपर वर्क हैं तो वो होल्ड पे रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट वीक तक डिले कर दें अपने काम। आप प्लीज़ अपना सदका दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, सफ़ेद चीज़ों का सदका दे दें। यूनस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनस, क्या डेट ऑफ बर्थ है और क्या जानना चाहेंगे? बस मुझे मतलब बता दें जो भी। और किस डेट ऑफ बर्थ मुतालिक जो बता मेरी दें? 4 अक्टूबर 1976। 4 अक्टूबर 1976, 76। जी। क्या जानना चाह रहे हैं? मेरे स्टार के मतलब ये जो मेरा साल है कैसा गुजरेगा। साल कैसा रहेगा यूनस का? अच्छा, ये ना आप लिब्रा हैं तो बहुत अच्छा। एक तो 2024 अगर कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ भी हैं लिब्रास, तो उनके लिए यह कि ज़्यादा फेम आपको मिलेगा। कारोबारी हवाले से बड़ी आपकी चीज़ें आपके हक़ में होती हुई दिख रही हैं। अगर शादी या मंगनी करना चाहते हैं तो ये टाइम वैसे ही 2024 बहुत अच्छा आपके लिए है। बाकी आपकी चीज़ें बड़ी सॉर्टेड, अगर कोई जायदाद ज़मीन के मामलात हैं वो आपके सॉर्टेड दिख रहे हैं, और पैसा भी 2024 में इंशाल्लाह आपके पास आता हुआ दिख रहा है। जेमिनाई के हवाले से बताइएगा। अच्छा, जेमिनाई बड़े एक तो ओवरबर्डन, ओवरलोडेड दिख रहे हैं, और उनके हालात जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उधार किसी को नहीं देना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जितने भी जेमिनाइज हैं तो सॉर्टेड होंगे। शमीम अख्तर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम, डेट ऑफ बर्थ क्या जानना चाह रही हैं? टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करते हैं। जी, मेरा नाम शमीम अख्तर है, मेरी 14 नवंबर है तारीख बर्थडे, और मैं देखना चाहती हूँ ये 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा। 2024 इनके लिए कैसा रहेगा? अच्छा, सेजिटेरियस बनते हैं तो आप ना थोड़ा अगर अपना फोकस सही रख लेना, जैसे होता है ना आप स्विच, क्योंकि इनका आपका स्टार ही ऐसा है कि आप आंसर हवा है तो एक जगह पे आप रुक नहीं सकते। तो आप अगर अपनी चीज़ों को फोकस कर लें तो आपकी चीज़ें बड़ी सॉर्टेड हो जाएंगी 2024 में। अच्छा, शादी या मंगनी के लिए बड़ा बेस्ट टाइम है आपके लिए,
तो ज़बरदस्त टाइम है, इन्वेस्टमेंट कर लें आप। अगर नया कारोबार स्टार्ट करना है तो वो भी आपके लिए बेस्ट टाइम है ये टाइम। बिल्कुल ठीक हो गया। कैंसर के हवाले से बताएं, आज के दिन कैसा अच्छा, रहेगा? कैंसेरियन जो है ना, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कैंसेरियन ने करनी। दूसरा, लव कार्ड्स अच्छे हैं। सेहत के हवाले से बड़ी ज़्यादा एहतियात कैंसेरियन को करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे ड्राइविंग करते वक्त बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अगर आप अपना सदका दे दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैंसेरियन जितने भी हैं, सफ़ेद चीज़ का सदका पीर वाले दिन अगर दें तो वो बड़ा बेनिफिशियल रहेगा इनके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ हैं अली अब्बास। अली, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या मालूम करना है आपको? जी, वो आप मेरे नेम से मैम पता करें। वो ये सिस्टम है मेरा कि यानी कि कारोबार में काफ़ी परेशानी है काफ़ी देर से। और ये है कि लोग जितने भी उनसे मोहब्बत प्यार करते हैं वो वफादार नहीं बनते, गद्दारी करते हैं और खिलाफ हो। कारोबार मेरा बंद है। ये भी प्रॉब्लम है काफ़ी। जी बता दें जी। अच्छा, अली, एरीज नाम के हिसाब से, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो आपने बताई नहीं, लेकिन एरीज का ये टाइम तो बड़ा ज़बरदस्त शाइन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कि हरकत में बरकत है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट डालें और अपनी चीज़ें फोकस करें और तो आपकी चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। बाकी हासिदीन से जो है बचने के लिए आप सूरह कौसर अगर पढ़ सकते हैं तो आपकी चीज़ें बड़ी सॉर्टेड हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। लियो के हवाले से बताइए, आज का दिन कैसा रहेगा? अच्छा, लियो को फिर बार बार यही आता है कि एंगर पे प्लीज़ कंट्रोल करें। एंगर क्योंकि है ही सन का साइन है तो गुस्सा इनको वैसे भी आता है, तो गुस्सा बस ना करें। बाकी लव एंगल्स अच्छे जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा ज़बरदस्त लियो जा रहा है। अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उनके लिए बड़ा वो शाइन करते हुए दिख रहे हैं लियो। शाइस्ता हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, क्या जानना चाह रही हैं आप? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 2001 है। वो ना बैंक में जा रही है, लेकिन ना उसकी मुस्तकिल जॉब हो सकती है इस साल। मुस्तकिल जॉब हो सकती है बेटी की। अच्छा, स्कॉर्पियन बनते हैं ये। स्कॉर्पियन का 2024 तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये वीक में अगर इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं ना तो ये वीक अवॉइड कर लें। ये वीक में इंटरव्यू आपने नहीं देना। अच्छा, दूसरा, मंगल के दिन लाल चीज़ का अगर सदका दे दे, जैसे गोश्त या लोबिये की दाल वगैरह लाल कलर की, तो वो बड़ी इनकी चीज़ें फिर सॉर्टेड हो जाएंगी, इनके मामलात अच्छे हो जाएंगे। ये वीक नहीं, आप कोशिश करें कि चीज़ों को डिले करके नेक्स्ट वीक तक आ जाएं, तो इंशाल्लाह इनकी 2024 में चीज़ें सॉर्टेड होती हैं। इकरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, क्या जानना है आपको? डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरे भतीजे का नाम इस्माइल है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2015। वो बहुत बीमार भी है और गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है। और एक और भी है 2015। जी 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 बताएं। एक मेरे भतीजे का नाम है इब्राहिम और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 2013। ठीक है, 18 नवंबर 2013। ठीक है, नवंबर। और पहले इन्होंने बताया कुछ, पहले आपने डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए? कैप्रिकॉर्न वो उससे बनते हैं ना, पहला जो बताया दिसंबर का जो बताया। अच्छा, क्या ये बीमार रह रहे हैं आजकल? अच्छा, ये ना कैप्रिकॉर्न्स ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं। इन पे वैसे भी लोड है, स्टार के हवाले से भी ना इन पे लोड है। अच्छा, इनकी चीज़ें सॉर्टेड होंगी जाके मार्च में जाके इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बड़ी सॉर्टेड हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा, आपने ना हफ्ते के दिन अगर काली चीज़ का सदका देना है हफ्ते के दिन, तो आपकी चीज़ें फिर जो है वो सॉर्टेड हो जाएंगी। अभी अपने मामलात जो है वो डिले कर दें तो मार्च में जाके फिर आपकी इंशाल्लाह वो हेल्दी दिख रहे हैं, उनकी सेहत में फ़र्क आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक हो गया। वर्गो के हवाले से बताइएगा, आज का दिन कैसा रहेगा? अच्छा, वर्गो का ना ये या तो खुद चीटिंग करते हुए दिख रहे हैं या इनका जो लव वंस है वो इनके साथ चीटिंग करता हुआ दिख रहा है, तो इस हवाले से थोड़ा मुहतात रहे। लव का जो कार्ड है वो अच्छा नहीं आ रहा। बाकी सेहत के हवाले से एवरीथिंग इज़ गुड। थोड़ा बस कॉन्फिडेंट लेक कर रहे हैं, वो अगर सही रहेगा तो एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। बिल्कुल ठीक है। फ़ाखरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखरा।
वालेकुम सलाम। डेट ऑफ बर्थ क्या जानना है आपको? मेरी 17 जुलाई है, 1985 की मेरी पैदाइश है। 17 जुलाई 1985। हाँ जी, मेरी बेटी हुई थी 16 साल की शादी के बाद, तो उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद मेरा बच्चा कोई नहीं हुआ। तो मैंने पूछना था कि 2024 में कोई है प्रेगनेंसी की? प्रेगनेंसी हो सकती है जुलाई। अच्छा, कैंसेरियन 2024 भी ना थोड़ा कैंसेरियन के लिए वैसे कारोबारी मामलात में अच्छा है। ऐसी वो तो अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। आप सदका करें बहुत ज़्यादा। जो है, एक सेकंड मैं आपको बता भी देती हूँ कि किस दिन का आपका ना सदका बनेगा कैंसेरियन। अच्छा, पीर के दिन, हर पीर के दिन सफ़ेद कलर का आपने सदका देना है। अंडा हो गया, चीनी होगी, चावल हो गए, आटा हो गया, हर पीर के दिन जो है आपने सदका करना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी चीज़ें फिर सॉर्टेड हो जाएंगी और औलाद भी इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। चले जी, हमारे साथ नाहीद। अस्सलाम वालेकुम नाहीद, डेट ऑफ बर्थ क्या मालूम करना है आपको? हाँ, मेरी बेटी है मदीहा बुखारी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1991। उसकी शादी का पता करना है। 91 शादी का पता करना है। कब होगी शादी? दिसंबर है। अच्छा, सेजिटेरियस बनते हैं, इनका ना बहुत अच्छा कार्ड। अगर कोई ये टाइम पे रिश्ता आता है या मंगनी या कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो 2024 जो है वो ज़बरदस्त टाइम है। आप उसको एक्सेप्ट करें और गो हेड है आंखें बंद करके। और 2024 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनका जो है वो हो जाएगा। इनकी बिल्कुल ठीक। अच्छा, लिब्रा हमने कर लिया है? लिब्रा करना है अभी हमने? लिब्रा हम कर चुके हैं। लिब्रा कर चुके हैं। स्कॉर्पियो के हवाले से बताएं आज का दिन कैसा रहे? अच्छा, स्कॉर्पियो भी बड़े ना हसल बसल में दिख रहे हैं, बड़े ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, नई चीज़ की तरफ आपने नहीं जाना, कोई नई चीज़ बाय नहीं करनी, हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कोई भी। बाकी है कि अपनी चीज़ें थोड़ा एक्टिव हो जाएं क्योंकि बहुत सुस्त दिख रहे हैं स्कॉर्पियन। लास्ट सेजिटेरियस का आज का दिन कैसा रहने वाला? अच्छा, सेजिटेरियस बड़े हसल बसल में दिख रहे हैं और अगर ये ट्रैवल करते हैं तो वो इनके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। मोहब्बत के हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त कार्ड इनका दिख रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच समराना शाह फॉर बीइंग विद अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर हम कहें कि आपसे इजाज़त चाहें सो ये सब टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमने आपके साथ शेयर किया कि आपका दिन जो है वो आज का कैसा रहने वाला है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।